डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाट इज इट? मतलब डिप्लीट हो रहा है, खराब हो रहा है, कम हो रहा है, हटते जा रहा है। डिप्लेशन मतलब खराब होना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ रिजल्टेड इन द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड एंड मिनरल रिसोर्सेज। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ क्रिएटेड अ लार्ज डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर मास प्रोडक्शन। पहले एक तो हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बेसिकली जो उसका पीठ है, लाइक जो स्ट्रेंथ है, वो खड़ा ही है इसके ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही उन लोग का सब कुछ चल रहा है। मिनरल्स उधर से आते हैं और बहुत सारे मटीरियल्स उधर से आते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बढ़ रहा है पर डिप्लीट होते जा रहा है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। This has led to depletion of natural resources, particularly when there is limited availability of natural resources such as mineral resources. तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला कि इंडस्ट्रियल हमारा डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के कारण ही इंडस्ट्रियल हमारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो बढ़ रहे हैं। और वो किसके कारण? और सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की होते जा रही है? मिनरल रिसोर्सेज की। Okay, now let's move on to the second. Okay, the demand for agricultural land has increased due to the need for increasing agricultural production and due to population growth. This has led to extensive cultivation, that is increasing the area under cultivation. This has caused deforestation, converting forestry land into agricultural land. जैसे डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ इंक्रीज। डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड क्यों इंक्रीज हो गया? क्यों हो गया? जस्ट बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ेगा तो खाने वाले बढ़ेंगे, खाने वाले बढ़ेंगे तो लैंड चाहिए हमें कल्टीवेशन के लिए। अब वो कल्टीवेशन का लैंड नहीं मिलेगा तो आदमी खाएगा क्या? इसी के लिए देखिए लास्ट के 2 लाइन में लिखा है कि डिफॉरेस्टेशन तो हमारे रहने के लिए हो ही रहा है, हमारे घर पे रहने के लिए हो ही रहा है, पर और किसके लिए हो रहा है? फॉर कन्वर्टिंग द फॉरेस्टिंग लैंड इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। वो फॉरेस्ट्री लैंड है पर फिर भी उसे क्या हमने किया? एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट करना चाहा। क्योंकि क्या करना है भाई? क्रॉप्स जोतने हैं, खेत फसलें ये सब उगानी है हमें। सो बस एंड ये सब था। और सॉइल इरोजन, वाटर पॉपुलेशन, वाटर पोल्यूशन मतलब जानते पानी ख़राब हो जाना, फिर उसके बाद हम पी नहीं पाएंगे। एयर पोल्यूशन मतलब एयर ख़राब हो जाना, हम जानते एयर ख़राब हो जाना, देख ही रहे दिल्ली एज एन एग्जाम्पल। सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट, जितने भी सारे सॉलिड वेस्ट हॉस्पिटल से निकलते हैं, दैट्स ऑल। सॉइल इरोजन हम जान ही रहे हैं, सॉइल मिट्टी ख़राब हो जाना, उसके कारण फिर हम सही मिट्टी में अगर क्रॉप्स नहीं जोतते हैं तब हमारे फिर हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। हमें देखा जोखा करके फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करना चाहिए ताकि वो डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ना दे हमें। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब पेड़ पौधे कट रहे हैं, सब कुछ खराब हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स। और ग्लोबल वार्मिंग का एकदम आपके सिलेबस में दे दिया गया है इसका मीनिंग। तो मीनिंग देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द इंक्रीज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग फ्रॉम एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड विच ट्रैप द हीट ऑफ द सन। हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग में एक सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग हम जानते हैं कि किसे रिफर करता है? जो गर्मी बढ़ रहा है। अब भाई गर्मी क्यों बढ़ रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है। जितने भी सारे, जैसे कि देखा जाए तो टेक्नोलॉजी जितना हमारा बढ़ रहा है डे टू डे, तो उसके कारण हमारा ओजोन लेयर डिप्लीट कर रहा है। ओजोन लेयर मोटे होने के कारण क्या था कि हमारा जो यूवी रेज है वो उतना आता नहीं था। बट द थिंग इज़ दैट पोल्यूशन बढ़ते रहने के कारण उसका जो लेयर है वो पतला हो चुका है और यूवी रेज अब डायरेक्ट पड़ रही हैं, वो हो गया। अभी तक क्या दे रहा है? क्या दिखा रहा है कि एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, वी नो ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल थिंग्स आर ग्रीन हाउस गैसेज। और जैसे कि इधर बोल रहा है कि स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड विच ट्रैप द हीट ऑफ द सन। कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करके रख रहा है, क्योंकि आजकल एक तो हम पेड़ काट दे रहे हैं, और पेड़ काटने के बाद हम ये नहीं सोच रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है दिन में, रात में तो वो लोग हमारी तरह हो जाते हैं, तो दिन में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं प्लांट्स, फिर वो ऑक्सीजन तो छोड़ेंगे, पर वो है ही नहीं, तो ये काम करेगा कौन? बिकॉज प्लांट्स एंड ट्रीज इज़ द ओनली थिंग जो उल्टा काम करते हैं। अब पेड़ कट जा रहे हैं, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन? तो वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में फिर वो बढ़ते जा रहा है और वो हीट को ट्रैप करते जा रहा है। एंड वी ऑल नो साउदर्न पोल, फिर नॉर्थ पोल, ये सब जितने भी सारे आइसबर्ग्स है, दे आर मेल्टिंग डाउन डे बाई डे। तो वाटर लेवल बढ़ने के कारण देन इट ऑल बी वैनिश्ड, समझ जाएंगे। ओके, ऑन अ सीरियस नोट अगर देखा जाए तो दिस इज़ अ रियली डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ। तो इसे बहुत ज़्यादा कम करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज़ चलाए जा रहे हैं, बट हमें जितने ही हो सके पेड़ लगाने चाहिए, एज आवर टीचर ऑल्सो सेज, और हम भी आपको कह रहे हैं जितने भी हो सके पेड़ बचाओ, एंड दैट विल बी रियली गुड इम्पैक्ट ऑन आवर अर्थ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आई होप यू गाइज रेड इट वेल। और तो कुछ नहीं है, इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू लर्न any other things, कुछ और समझना है, then please let me know in the comment section if there is any problem, and see you later. Bye bye.